यही मौत के बाद तेरे साथ जाएगी, तेरी आत्मा को नरकों से बचाएगी, गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनने से बचाएगी। लेकिन अब संतों का सत्संग इतनी जल्दी कहाँ समझ में आता। इतना माया का जीवों पर जोर लगा हुआ, माया ने जीवों को इतना बेशुद्ध और पागल बेहोश कर दिया। कुआं भंग पड़ी, जब कुएं में ही भांग पड़ी है, चाहे एक लोटा पानी पियो, चाहे एक गागर पियो, जब भी पियोगे भांग नशा तो चढ़ेगा। ये संसार के कुएं में ही माया ने ऐसा अज्ञान की भांग घोल दिया, जीव बेचारे बेहोश हो जाते अज्ञान में, अनजान में। लेकिन अब महापुरुष तो मेहनत करते हैं। साहब कबीर समझाते रहे, चौधरी बेचारे दाएं बाएं मारते रहे, महाराज अभी ने अगली बार आइएगा, हम आपका गुरु मंत्र लेंगे, भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, अगली बार अगली बार। अंत में निर्णय हो गया, अच्छा चलो। साहब कबीर ने जाते जाते कहा, मान लो मैं अगली बार आया और तब तक तुम मर जाओगे, तब क्या होगा। चौधरी ने कहा, अरे महाराज इतनी जल्दी हमको क्यों मार रहे हैं, अभी मैं कहाँ मरने वाला हूँ। अब आदमी दूसरे को तो मरते देखता सोता हम तो अभी नहीं मरेंगे, और पता चला उसी दिन वो भी मर गया, हार्ट अटैक में, साइलेंट अटैक आ गया। क्या पता आपको, क्या सोते सोते लोग देखो मर जाते हैं, उनको क्या पता आज हम ही मर जाएंगे। दूसरे को अस्पताल में लेकर के उनके लिए रो रहे हैं भाई एक्सीडेंट हो गया, और पता चला हो तो एक्सीडेंट वाला बच गया और वही बेचारे हार्ट अटैक में मर गए घबरा करके। तो मौत का क्या भरोसा। खैर भजन भक्ति डंडा मार कर तो होगा नहीं। अरे महापुरुष समझाते हैं, दुनिया माने ना माने क्या करेगा कोई। साहब कबीर देखो वापस चले गए। 15 बरस के बाद दोबारा उस गांव में जाने का उनको मौका मिला। 15 बरस का बहुत समय होता, छोटे छोटे बच्चे सयाने हो गए। साहब कबीर लगे बच्चों से पूछने, आपके दादा इसी पलंग पर सोते थे कोठी हवेली के सामने। बच्चों ने कहा, महाराज बहुत पहले मर गए, हम लोगों को थोड़ा थोड़ा होश आता। साहब कबीर अंतर्जामी महात्मा, दिव्य दृष्टि वाले, त्रिकालदर्शी, आंख बंद करके लगे देखने की चौधरी बेचारे मर करके गए कहाँ, इन्हें उनको कौन जन्म मिला। आंख बंद करके देख रहे थे, एक घटना सामने आ रही, दिखाई दे रही। चौधरी का पूर्व जन्म दिखाई दे रहा, पुनर्जन्म दिखाई दे रहा, दोबारा जहाँ जन्मे हैं दिखाई दे रहा। कि चौधरी अपने घर में गाय भैंस बहुत पालते थे, दाना चारा पानी सबको देते थे। एक गाय से विशेष उनको प्रेम था, उसको दाना चारा पानी खूब सेवा करते थे, क्योंकि वह गाय दूध ज़्यादा देती थी। उस गाय से उनका इतना लगाव, इतना मोहब्बत प्रेम कि जब मरे तो जह आशा तह बाशा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। इतनी उस गाय से ममता किया, प्रेम, कि अपने ही गाय के पेट में बछड़ा बनकर पैदा हो गए, अपने ही घर में बछड़ा बनकर के अपनी ही गाय से पैदा हो गए। बच्चों ने तेरही वरही मना दिया, वो भी चिट्ठी लिख दिए। बच्चों ने भी तेरही में चिट्ठी लिख दिया, मेरे दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया। और दादा अपने ही गाय से बछड़ा बनकर घर में ही। अब नाती पोता बेचारे को क्या पता, हमारे दादा घर में बैल बनकर आ गए। खिलाया जिलाया, बैल सयाना हो गया। बच्चों ने खेती में नाधना शुरू किया। तब ट्रैक्टर जब आना था नहीं, हल बैल से खेत की जुताई होती थी। चौधरी बेचारे अपने ज़माने के रईस आदमी थे, खेती बाड़ी अच्छी थी, जमींदार की तरह थे, रुतबा था गांव में। खेती होती तो थी लेकिन करते नहीं थे, मजदूर लेबर से करवाते थे। पगड़ी उगड़ी बांध करके डंडा लाठी छड़ी लेकर मेड़ पर बैठे रहते थे। लेकिन आज बैल बन करके जब चलना पड़ा तो चलने में आनाकानी कर रहे हैं। थोड़ी दूर चलते थे, बैठ जाते थे, बच्चे ले डंडा ले डंडा। फिर चौधरी डर के मारे उठते थे, थोड़ा दो हराई और चले, फिर खेत में बैठ जाते थे बच्चे, फिर डंडे पर डंडा डंडा, बैलों को मारा जाता था। अब आज के ज़माने में तो आप बैल देखें कैसे खेती में डंडे बजते थे। जब बच्चे उब गए कि बैल तो बेकार है, तो बच्चों ने बगल में एक गांव में
एक गाड़ीवान को बेच दिया। गाड़ीवान ले गया, गाड़ी में नाधा। मंडी बाजार से सामान माल लाने में, ढोने में, ले जाने में उसने, चौधरी वहाँ भी आलस करने लगे। वहाँ भी थोड़ी दूर जाते थे, सड़क पर बैठ जाते थे, फिर गाड़ीवान डंडा बजाता था, डर के मारे फिर चले, फिर बैठे। साल 2 साल फिर गाड़ीवान भी ऊब गया उनसे। फिर गाड़ीवान ने बगल के गांव में एक तेली को बेच दिया। तेली ने कोल्हू में तेल पेरने के लिए जब नाधा, चौधरी वहाँ भी नौटंकी करने लगे, नाटक। 2-4 राउंड घूम करके बैठ जाते थे। तेली भी डंडा बजाता था, फिर डर के मारे उठते थे, चलते थे, फिर डंडा। तब तक तो बैल बुढ़ा, बैल की उम्र ही क्या होती। तेली ने नाराज होकर उनको कसाई के हाथ कहा, कसाई के लायक है। इतना खाने में तो ठीक थे, दाना चारा पानी तो खूब खाते थे, लेकिन जब चलना पड़ता था तो डगमग डगमग करते, नाटक करते थे। क्योंकि बड़े आदमी थे, खाने पीने के शौकीन, जमींदार थे, खूब खाए पिए, काम तो नौकर चाकर किए थे। लेकिन अब बैल बन करके जब चलना पड़ा, खाने पीने वाली आदत तो पहले से पड़ी थी, खूब खाया पिया, चल नहीं पाते थे, डंडे बजे, ले जाके कसाई को बेच दिया। बनारस में कसाई ने उनको टुकड़े टुकड़े काट करके मांस को बेच दिया। चमड़ी को छील करके केमिकल मसाला लगाकर कमाई करके ढोल नगारा बजाने वाले को बेच दिया। ढोल नगारा बजाने वालों ने अपनी ढोल नगारे पर कस दिया। चौधरी के चमड़े की बन गई ढोल, धम धम बजनी शुरू हो गई। कुछ दिन के बाद चौधरी के घर में पड़ी शादी। उनके बच्चों ने सोचा कोई नाचने गाने वाली कंपनी का सट्टा पट्टा हो जाए। अब उसी कंपनी के पास पहुँचे जहाँ दादा के चमड़े की ढोल बनी थी। उनको पैसा दिया, दिन तारीख मुकाम नोट करवाया कि हमारे घर में शादी है, आप लोगों को आकर के नाच गाना करना है। ठीक दिन तारीख मुकाम पर नाच गाने वाले पहुंच गए, कंपनी वाले। सब ने खाना पीना खाकर रात में ढोल बजने लगी, नाच गाना शुरू हो गया। साहब कबीर अपने परम से धर्मदास के साथ गांव के सिवान से जंगल से रात में जा रहे थे। जब उन्होंने चौधरी के घर में ढोल की आवाज़ सुनी तो जंगल में खड़े होकर आंख बंद करके एक श्लोक पढ़ने लगे। कहा, बैल बने हल में जूते, बैल बने हल में जूते, फिर गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू चले, बेच कसाई दीन, मांस कटी बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार, कछु करम बाकी अभी ऊपर पड़ती मार। धर्मदास ने कहा, गुरु महाराज ये किसको सुना रहे हैं? यहाँ कौन? यहाँ तो केवल मैं हूँ, और अगर आपने ये श्लोक सुनाया तो इसका मतलब समझाइए। साहब कबीर ने चौधरी के पिछले जन्म की पूरी कहानी सुना दिया कि देखो, इस चौधरी को मैंने मानव जन्म में बहुत सत्संग सुनाया, बहुत सावधान किया, तेरी जीवात्मा भटक जाएगी, लेकिन इसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। आज इसकी कितनी बड़ी दुर्दशा हो रही है। धर्मदास ने कहा, गुरु महाराज अब तो बैल भी मर गया, अब चौधरी को अगला जन्म क्या मिला? साहब कबीर ने आंख बंद किया। थोड़ी देर के बाद आंख खोलते और कहते हैं, धर्मदास चौधरी को अगला जन्म कुत्ते का मिल गया। क्या मिल गया? आदमी से बैल बने, बैल से अब क्या बन गए? नीचे गिरे। जैसे आदमी ऊपर से नीचे गिरता जाता, ऐसे ही गति है। जैसे गाय बैल, सबसे ऊंची जोनी 84 में गाय बैल के बाद मानव जन्म। जब नीचे गिरो तो गाय बैल, कुत्ता बिल्ला, फिर पशु पक्षी, तोता मैना कौआ कोयल, फिर ये वो इर्द गिर्द बनते 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 फिर चिड़िया, सर्प, बिच्छू, चींटी, दीमक, सब। कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी सरबजोइया, कई जन्म है बर बृखोइया, आकर 4,84,000 योन भ्रमती है जीव अविनाशी। इसी तरह जीव जन्म मरण में नीचे फिर गिरता। अब बैल के बाद देखो कुत्ता बन गए। साहब कबीर कहते हैं कि धर्मदास आज चौधरी के घर में शादी है, सब लोग भोजन करके जूठी पत्तल घर के पीछे फेंक रहे हैं।
और चौधरी अपने ही घर में कुत्ता बनकर उसी जूठी पत्तल को चाट रहे हैं और गांव के कुत्ते उनको काट भी रहे हैं। अपने ही घर में जूठे भोजन के लिए झगड़ा हो रहा। कुत्तों में झगड़ा होता ही है। एक टुकड़ा रोटी फेंक दो, कुत्ते आपस में लड़ जाएंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। कहा जूठे भोजन के लिए भी घर में मारा मारी मची है। चौधरी को खाने नहीं दे रहे गांव के कुत्ते। धर्मदास ने कहा गुरुदेव, चौधरी ने मान लो आपका गुरु दीक्षा गुरु मंत्र नहीं लिया, लेकिन आप कहते हो कि हमने चौधरी को कई बार सत्संग सुनाया, कई बार आप जैसे सदगुरु का चौधरी को दर्शन मिला। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि बड़े भाग पायो सत्संगा, संत दरस जिम पातक टरही। संतों का दर्शन करने से ही कितने जन्म के पाप मिट जाते हैं। तो क्या चौधरी को आप जैसे संत का दर्शन और आप जैसे सदगुरु का सत्संग का कोई लाभ नहीं मिला? साहब कबीर ने कहा ना ना मिला, इसी लाभ का परिणाम है, लाभ मिल गया उनको। अब मैं चौधरी को कुत्ते से नीचे नहीं जाने दूंगा। अब कुत्ते से मैं उनको फिर मानव जन्म में वापस कर दूंगा। जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डाला। और अब की बार जब चौधरी को मानव जन्म मिलेगा तो मुझको उनके घर नहीं जाना है। चौधरी अब मुझको खोजते खोजते आएंगे। अब मास्टर को विद्यार्थी के घर नहीं जाना, अब विद्यार्थी पढ़ने के लिए खुद स्कूल में आएगा, क्योंकि इतना चौधरी पर मार पड़ गई है। चौधरी की मोह ममता गरूर गुमान घमंड सब खत्म हो गया। बड़ी मार पड़ी है। बैल बने तो मार पड़ी, कुत्ता बने मार पड़ी। चौधरी का बड़ा सुधार हो गया। अब की बार जब उनको मानव जन्म मिलेगा तो चौधरी मेरे सत्संग में अपने आप आएंगे और कहेंगे हमको गुरु मंत्र दे दीजिए, मैं भजन करूंगा। क्यों? आदमी दो ही चीज से मानता। एक गांव में कहावत कही जाती है, या तो माने बात से और नहीं तो माने अब हम नहीं बोलेंगे, थोड़ा गड़बड़ शब्द, देखो मशीन लगी। लोग कहते या तो माने बात से नहीं तो माने, मतलब जिसको डंडा कहते हो। माता पिता भी घर में डंडा रखते हैं, स्कूल में मास्टर भी छड़ी रखता है, सरकार भी देखो पुलिस का डंडा लेकर तैयार रहती। अच्छा काम करो, आपको चतरा में कौन बोलता? कलेक्टर कप्तान आ जाए कोई डर नहीं। गलत काम करोगे, नक्सलाइट बनोगे, सीधे गोली मार दी जाएगी आपको, चाहे आप कितने बड़े हो चाहे कोई होगा। ऐसे ही भगवान ने ये डंडा, भगवान का डंडा क्या, नरक और 84। संत तो सत्संग सुनाते, संत डंडा नहीं मारते, दया करते हैं, क्षमा करेंगे, आपको समझाएंगे, मत बुरे पाप कर्म करो। जब आप नहीं मानोगे तो उधर से आवाज आती छोड़ दो इनको, आप मेरे यहाँ आने दो, मैं इनको ऊपर जब डंडा बजाऊंगा तब इनको अपने आप अकल आ जाएगी। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए सोनार इसको आग में टेम्परेचर में जलाता है, तपाता है, तब सोना शुद्ध होता है। ऐसे ऐसी पापी आत्माएं जिनको मानव जन्म में संतों का सत्संग अच्छा नहीं लगता, फिल्मी गाना, पिक्चर, सिनेमा, मांस, शराब तो खूब मजा आता। कहा पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन के रुचि जाए। फिल्मी गाना, पिक्चर, सिनेमा तो एकदम अमृत लगता है, और जब संतों के सत्संग की बात आती तो कान बंद कर लेते। अरे क्या है महाराज, मानव जन्म तो मिल गया, किसी जन्म का पुण्य था, लेकिन इस मानव जन्म को पाने का लाभ क्या मिला जब संतों का सत्संग नहीं मिला, जब गुरुओं की खोज नहीं कर पाए, संतों की शरण में नहीं गए, जन्म मरण छूटा नहीं, फिर 84 में गिर गए। तब भगवान कहते अच्छा इनको मानव जन्म लाओ, फिर इनको कुत्ता बनाओ, बिल्ला बनाओ, इन पर फिर डंडा बजेगा। इसके बाद इनको जब मानव जन्म मिल जाएगा सुधर जाएंगे, इनका गरूर गुमान घमंड अहंकार चूर हो जाएगा। साहब कबीर कहते हैं धर्मदास अब मैं चौधरी को मानव जन्म दिलवाऊंगा, इसके बाद अपने सत्संग में भर्ती करूंगा,
सत्संग सुनाऊंगा, नामदान दूंगा, गुरुदीक्षा गुरुमंत्र लेकर। चौधरी अगले जन्म में भजन भक्ति सेवा में लगेंगे और अगले जन्म में इनका उद्धार होगा। कहने का मतलब भगवान का कारखाना है, कोई यहाँ किसी का ठेकेदार है नहीं, सबका ठेका भगवान का है, सब भगवान की आत्माएं हो। यहाँ सुधारना संतों का कर्तव्य है। संतों को भी जिम्मेदारी, भाई इनको समझाओ आप। अब आप शराब नहीं छोड़ोगे, मछली नहीं छोड़ोगे, हम लोग ठेकेदार हैं। हम तो शराब की दुकान बंद नहीं करा सकती, मछली अंडा हम लोग बंद नहीं। हम तो सब हाथ जोड़कर हम तो यही कहेंगे ना, हम लोग इतने कहेंगे, हाथ जोड़कर बिना हमारी हो जाएं सब। अब आप कहोगे भाई आपका हाथ ही तोड़ देंगे, उल्टे कहोगे आप डंडा। शराब के नशे में शराबी लोग कभी कभी देखो झगड़ा करते, हे बोरा बोरी वाले जैकेट वाले, क्या शराब शराब करते हो शाकाहारी। लेकिन कुल मिलाकर इंतजाम भगवान ने कर रखा, नरकों में काटे जाओगे, जब जलाए जाओगे, मारे जाओगे, और समाज गंदा हो रहा। शराब कबाब से समाज में इतनी कुरीति, इतनी गंदगी, बुराई, न अच्छा समाज बन पाएगा, न लोक जीवन बनेगा, न परलोक बनेगा। भगवान का भजन तो मांसाहार में हो ही नहीं सकता। भजन हुई है तामस देहा। जब शरीर तामसी हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पूजा पाठ भजन भक्ति का कोई फल नहीं मिलता। करोगे पूजा पाठ आप करो, लेकिन कोई फल नहीं मिलता। रामायण कह रही भजन न हुई है तामस देहा। आज सबकी शरीर देखो तामसी, यानी अशुद्ध, नापाक, अपवित्र। इतना समाज में बुराई फैल रही, और हमारी सरकारें, नेता लोग क्या कर रहे, रामराज आ रहा, क्या आ रहा, कितना हमको आपको भुलवाया जा रहा। इधर समाज में बुराई बढ़ रही है, मामा भांजी नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा। 50 साल का बुढ़ा 8 बरस 10 बरस की नाबालिग बेटी के साथ जंगल में बलात्कार करता, चाकू तलवार से काट करके मारा जा रहा। 8-10 साल की नाबालिग बेटियों से 50 साल का बुढ़ा बलात्कार किया, जंगल में चाकू तलवार से काट काट कर मार डाला। और आप कहते बस रामराज आ रहा, क्या आ रहा है। ये नेता लीडर भी गजब के धोखेबाज हैं। कहते बस चिंता मत करो, झारखंड में रामराज आ रहा। ये रामराज है कि रावण राज है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, सही सही बताना, जरा जोर से बोलना। जय गुरुदेव मिशन का आपसे सवाल है, और आपके साथ साथ दिल्ली रांची के हुक्मरानों से भी सवाल है। ये सवाल बहुत दूर तक जाएगा। जय गुरुदेव मिशन कोई कथा कीर्तन नहीं है। जय गुरुदेव मिशन एक रिवोल्यूशन है, क्रांति है। जितना धर्म में आडंबर, पाखंड, कूड़ा कचरा, गंदगी देख रहे हो, सबको काट छांट करके किनारे करके शाश्वत सनातन सच्चे धर्म की स्थापना करना जय गुरुदेव मिशन का संकल्प बन चुका। इसलिए आपसे हम सवाल करेंगे, आप उत्तर दो, और इतनी जोर से आवाज़ लगाना कि आपकी आवाज़ ये मशीन पकड़ ले। ये देखो मशीनें लगी हैं, इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज़ रांची तक जाएगी। कहाँ जाएगी? और रांची से दिल्ली पहुँचेगी। मशीनों का युग है, बड़ा आसान हो गया। अब इसमें शासन, प्रशासन, अधिकारी, लाखों लोग सुन रहे हैं। इन्हीं बस केवल आप ही सुन रहे हो। आज आपके गांव का नाम लंदन, अमेरिका तक जा रहा। इसलिए जोर से बोलो आप। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? इतना धीरे से? अरे जरा जोर से बोलो, तब न मशीन पकड़ेगी। हमारी आवाज़ इसमें जा ही रही है, लेकिन वो लोग कहेंगे कोई बोरा बोरी वाला अकेले कहीं जंगल में चिल्ला रहा, पकड़ो जेल में डाल दो। अकेले आदमी की आवाज़ कौन सुनता? लेकिन जब पता चलेगा पूरा चतरा चिल्ला रहा, पूरी जनता की आवाज़ लग रही, तब तो कुछ होगा काम। इसलिए जोर से दोनों हाथ ऊपर करके, जितने हाथ ऊपर करके बोलोगे उतने तेज आवाज़ जाएगी। दोनों हाथ ऊपर करके
और पूरी ताकत लगा के बोलना।